हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अलंकार क्या होता है। तो देखिए, अलंकार सबसे पहले हम लोग देखेंगे अलंकार का परिचय, फिर इसके बाद पढ़ेंगे परिभाषा उसकी क्या होती है, फिर उसके कितने प्रकार होते हैं, फिर जो उसके प्रकार हैं उनके डिफिनीशन पढ़ेंगे और उदाहरण भी साथ में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अलंकार क्या का परिचय। अलंकार जो होता है वो दो शब्दों के योग से बना होता है। पहला है अलम और दूसरा कार। अब देखिए, अलम जो होता है, अलम का मतलब होता है आभूषण यानी गहना। जैसे स्त्रियां अपने सजावट के लिए, सुंदरता के लिए गहने का इस्तेमाल करती हैं, पहनती हैं। ठीक उसी प्रकार जो कवि होते हैं या लेखक होते हैं, वो जो उनके काव्य होते हैं उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इन अलंकार का प्रयोग करते हैं। देखिए, अलंकार की जो परिभाषा होती है, काव्य और साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। जो काव्य होते हैं और साहित्य यानी और साहित्य जो होते हैं उनकी सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व जो होते हैं, जो काव्य और साहित्य की शोभा बढ़ाते हैं, उनको अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। अब देखिए, अलंकार दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। जो शब्दालंकार देखिए, जो जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ चमत्कार शब्दों के द्वारा होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, और जहाँ अर्थों के द्वारा चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार कहते हैं उसे। अब देखिए, शब्दालंकार का उदाहरण जैसे रघुपति राघव राजा राम। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं रघुपति राघव राजा राम में लगातार रह आ रहा है, इसलिए जो हर शब्द है इनको देखकर इनको पढ़ने में चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए शब्दालंकार है। और देखिए, ठीक इसी प्रकार अर्थालंकार में जैसे है मेघ आए बड़े बन ठन के। मतलब कि यहाँ पूरा पूरा वाक्य पढ़ने के बाद चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अर्थालंकार है। दोस्तों, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे शब्दालंकार के भेद के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।